दिस इज अंजय सर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देख रहा था, सब्स्टिट्यूशंस के कई सारे क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में ही आगे बढ़ेंगे और उसमें क्या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को करेंगे, वो भी अलजेब्रिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स के। उसके नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूशंस के हेल्प से करेंगे। तो अभी क्या देखने वाले, अलजेब्रिक को सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से कैसे करते हैं, जिसमें कि देखो आपका पहला ही क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या है, x इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो देखना ध्यान से देखो, ये जो अंदर देखो कोई एक सब्स्टिट्यूशन किसी एक को टी पुट करोगे तो अगला अपने आप बन जाएगा dx के जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ऐसा कुछ सोचना होगा आपको। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है रूट एक्स प्लस 1, तो इसको जरा टी पुट करके देखो, पुट रूट अंडर एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या, टी पुट करके देखो। जैसे इसको टी पुट करते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन देखो ध्यान से, अपन लोग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करके सीधा सीधा याद रखे थे 1/2 रूट एक्स। अगर ये याद नहीं है तो भी अभी आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। देखो ध्यान से, रूट एक्स का क्या होता था, एक्स के पावर 1/2 इसका dx है ना, तो ये कुछ एक्स पावर एन की तरह ट्रीट होएगा। तो क्या होगा 1/2 आगे मल्टीप्लाई एक्स के पावर 1/2 माइनस का 1, क्या होगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 हटेगा ना, 1/2 में से 1 गया माइनस 1/2। यहाँ पे क्या होगा 1/2 ऑफ 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स नीचे लाके, तो ये आ गया 1/2 रूट एक्स। यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये ध्यान रहेगा। तो देखो जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1 का कौन 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा dt। एक लाइन खींच कर दो, क्लियर है। तो ये किसका आया था डिफरेंशिएशन, देखो रूट एक्स प्लस 1 को अपन टी पुट किए थे तो यहाँ पर dx के जगह क्या आ जाएगा, देखो 1/√x इंटू ऑफ dx के जगह हम लोग 2 dt लिख सकते हैं। जहां पर हमें रूट अंडर 1/√x इंटू ऑफ dx दिखे वहां पे अपन 2 इंटू dt लिख सकते हैं। तो जरा देखो इस वाले पोर्शन के जगह हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ dt। तो जरा देखो क्वेश्चन में हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt 2 मल्टीप्लाई, नीचे में देखो किसको हमने टी पुट किया अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 के जगह टी पुट हो जाएगा। तो 2 कांस्टेंट बाहर, तो हमारे पास क्या बचा dt अपॉन टी। हम लोगों ने पिछले क्लास से कई बार करते आए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है ln mod x, क्या होता है ln mod x प्लस का कांस्टेंट। इस बार वेरिएबल चेंज है, x के जगह हमारा वेरिएबल इस बार क्या है t है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन फाइनली 2 टाइम्स ऑफ ln mod t प्लस का कांस्टेंट। तो 2 टाइम्स ऑफ ln mod t किसको माने रूट अंडर ऑफ x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा रूट अंडर ऑफ x प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट। तो ये फाइनली अपन का क्या था इंटीग्रेशन। देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही करते जा रहे हैं अपन अलजेब्रा में। दूसरा देखो इसको कैसे, देखो जब भी रूट वगैरह दिखे ना नीचे, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकालो और रूट के अंदर जो भी है उसको टी पुट कर लो। क्या करो रूट में अगर कोई भी फंक्शन दिखे नीचे में, क्या करना रूट के अंदर जितना मैक्स कॉमन आ सकता है उसको क्या करो बाहर कर लो, और रूट के अंदर जो भी पार्ट बचा उसको टी पुट कर लो। देखो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर जैसे ही देखोगे तो हमारे पास क्या है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या है x प्लस का x रूट एक्स। हमारे देखो दोनों टर्म में x कॉमन आ रहा है, तो जरा हम x को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा dx अपॉन अंडर रूट में पहले स्टेप में x कॉमन लोगे तो 1 प्लस का रूट x बचेगा, यही बचेगा। अब देखो ये x अगर बाहर आता है तो ये कुछ ऐसा लिखा आएगा सिंगल, क्योंकि स्क्वायर रहता सिंगल x आता, सिंगल x आती यानी रूट x आएगा बाहर। तो अपने पास रूट x इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 1 प्लस का रूट x इंटू ऑफ dx तो ऊपर लिख ही दिया। तो अब इस केस में हमने क्या बताया कि अपने को रूट के अंदर जो भी दिखे, क्या दिखे रूट के अंदर जो भी दिखे उसको क्या पुट करो टी पुट करो, क्लियर। देखो रूट के अंदर अपने पास क्या है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का रूट एक्स है ना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। तो पहला अंडर रूट के अंदर क्या 1 प्लस रूट एक्स, उसको हमने टी पुट करना है। देखो पुट 1 प्लस का रूट एक्स इक्वल टू क्या टी पुट करो। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0, रूट एक्स का अभी डिफरेंशिएट किए थे 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा dt। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया 1/√x इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या आ गया 2 ऑफ dt आ गया। देखो फिर से यही dx अपन रूट एक्स क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ dt। तो जरा देखो लिखते हैं उसके जगह क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ dt। इस बार देखो रूट के अंदर वाले टर्म को हमने टी पुट करा, इस बार नीचे में क्या होगा अंडर रूट ऑफ टी।
क्लियर है? तो जरा देखो ये 2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन हमारा रूट टी है तो ऊपर में जाएगा तो -1/2 इंटू ऑफ डी टी। तो जरा देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस है तो टी के पावर -1/2 प्लस का 1, ये हमने करा था वैसे, -1/2 प्लस का 1, ये कांस्टेंट तो कभी भी मत भूलना। तो अपने पास क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ टी का पावर क्या 1/2, देखो -1/2 प्लस 1 यानी 1/2, नीचे में भी क्या होगा 1/2, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या बचा रूट अंडर टी प्लस का कांस्टेंट। और टी देखो अपन लोग किसको पुट किए हैं, टी पुट किया रूट एक्स प्लस 1 को, तो हम इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का रूट एक्स प्लस का कांस्टेंट, ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन था। तब अगला क्वेश्चन में देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखना है इसको। हमने क्या बोला, रूट के अंदर जो भी दिखे आप उसमें कॉमन ले लो पहले। रूट के अंदर क्या दिखे, जो भी चीज हो कॉमन अगर आ रहा है तो उसको पहले बाहर निकालो। तो जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन, एक्स डी एक्स अपॉन, देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या है कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर देखो ध्यान से, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का ये क्या है रूट अंडर, तो अंदर में 3 टाइम्स है, यानी कि अगर हम इसको 2 टाइम्स में अलग लिखूं, सोचो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूं और एक बार लिखूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो रूट के अंदर 2 टाइम्स है, वो एक टाइम बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन क्या होगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये सारे रूट के अंदर काम हो रहा है, ठीक है, प्लस का ये भी बाहर निकल के आ जाएगा अंदर वाले रूट से। अब क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है। अब देखो इस दोनों टर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकालोगे, इसका तो स्क्वायर है नहीं, सिंगल है तो ये रूट में बाहर निकलेगा। तो जरा देखो हमारे पास क्या आ गया, एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे इसको करेंगे तो हमारे पास एक रूट में निकालेंगे, तो हमारे पास रूट में पहले क्या निकल के आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बाहर आएगा, फिर दूसरा अंदर वाले रूट में देखो ध्यान से, अगर तुम बात करोगे तो देखो इस वाले टर्म से हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा क्या 1, और इस वाले टर्म में क्या बचा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का क्या होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या बोला, इस वाले रूट के अंदर जो भी टर्म है उसको क्या पुट करो, टी पुट कर लो, है ना, इस वाले के अंदर जो भी चीजें हैं उसको क्या पुट करो, टी पुट कर लो। तो जरा देखो अपन इसको जैसे ही टी पुट करेंगे, पुट 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या टी, तो आप डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे, जैसे डिफरेंशिएट करोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, रूट में अंदर कुछ भी फंक्शन हो रूट की तरह ट्रीट करेंगे तो 1 बाय क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंदर चेन रूल से हम अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 का फिर से 0 प्लस का एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इंटू ऑफ क्या होगा dx, ये पूरा टर्म है इक्वल टू क्या होगा dt, यही होएगा। तब जरा इसको सॉल्व करो, देखो तो क्या आएगा, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू ऑफ क्या होगा 2x dx, देखो 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू क्या होगा dt। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या dt, यानी x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम dt पुट करेंगे। जरा देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है, ध्यान से देखो, x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह हम क्या पुट करेंगे सिंपल dt। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन के आ गया, देखो ध्यान से, हमारा इंटीग्रेशन बन के आ गया dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t। अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट टी सिंपल, अगर नहीं है तो इसको ऐसे करके देख लो, t का पावर क्या होगा -1/2 इंटू ऑफ dt। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा t का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट, ये क्या आ गया, ध्यान से देखो t का पावर हाफ अपॉन 1/2, तो ये फाइनली हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो ध्यान से 2 रूट टी प्लस का कांस्टेंट 2 टी अपने को किसको पुट किया था, टी देखो 1 प्लस टी अपन पुट किए थे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट, ये फाइनल अपना इंटीग्रेशन होता है इस क्वेश्चन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप में जेईई में देखना कितने सारे बनाया, अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा और आपको दिखेगा कि सेम इसी टाइप में ढेर सारे क्वेश्चन बनाए। आप कहते हो जेईई में रिपीट नहीं करता, बहुत बार करता है, आप देखो तो सही। देखो पहला जेईई के क्वेश्चन, इस पे देखना कितने क्वेश्चन करा, जेईई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। जरा देखो इसमें क्या हमने क्या बोला, रूट के अंदर जो दिखे ना पहले उसको क्या करो कॉमन लेके बाहर कर लो। जरा करो, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx,
नीचे क्या है 1 प्लस रूट एक्स, एक साथ रहने दो। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा। एक्स को हम बाहर लेंगे तो सिंपल में क्या बचेगा, रूट एक्स इन, और इधर क्या होगा 1 माइनस का क्या एक्स, ये बचा। इस बार क्या पुट करते हैं, 1 प्लस रूट एक्स को टी पुट कर लो, क्योंकि हम इसलिए इसको पुट कर रहे हैं क्योंकि 1/2 रूट एक्स, जो कि नीचे रूट एक्स दिख रहा है हमें, इसलिए क्या पुट करेंगे, पुट 1 प्लस का क्या रूट एक्स, 1 प्लस का क्या रूट एक्स इक्वल टू क्या टी पुट करो। पी जेड कुछ भी पुट कर सकते हो, मैंने टी पुट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो 1/2 रूट एक्स इंटू ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी टी, है ना। तो इसका मतलब डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू क्या 2 डी टी। देखो ध्यान समझना, इस क्वेश्चन में अगर अपने चेंज करने जाए तो देखो डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 2 डी टी लिखेंगे, और इस पूरे नालायक की जगह क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। क्लियर है, इसकी जगह क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। तो जरा आ जाओ, देखो अपन का इंटीग्रेशन कैसे चेंज होएगा। ऊपर में क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ डी टी, नीचे में क्या टी बना। अब देखो यहाँ पे मामला थोड़ा सा फंस रहा है, 1 की जगह 1 रखो माइनस का। अब चाहिए हमें एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ इस वाले इक्वेशन हमारा क्या देगा एक्स का वैल्यू देगा, क्या देगा एक्स का वैल्यू देगा, ये इक्वेशन जरा यहाँ से लेके आ जाओ। तो देखो रूट अंडर एक्स इक्वल टू क्या होगा टी माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा टी -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होएगा ना। जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1। तो जरा यहाँ पुट करेंगे, एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 1, ये आ गया। ये इतना सा और लगता है तुम्हें कि गंदा की तरह गंदा बनते जा रहा है इंटीग्रेशन, आ जाओ कोई नहीं बन जाएगा। देखो ऊपर हम क्या 2 इंटू डी टी, ये जेई मेन का थोड़ा तो लेंदी होएगा ही होएगा। नीचे क्या है टी अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ध्यान से देखो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का क्या है 2t। देखो यहाँ से यहाँ पर क्या था -2t था, तो ये अंदर में क्या होगा ध्यान से देखो, ये -2t होएगा, क्या चीज ये -2t, तो यहाँ पे क्या होगा +2t बन जाएगा, और ये क्या होगा -1। देखो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली अपने पास इंटीग्रेशन क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ डी टी अपॉन ऑफ टी अंडर रूट ऑफ क्या होगा 2t माइनस का टी स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, जब भी किसी भी नीचे में इंटीग्रेशन के नीचे में बाहर लीनियर बैठा हो, देखो यहाँ ध्यान से, अब ये सारे सब्स्टिट्यूशन आगे पढ़ने वाले हैं कब क्या पुट करेंगे। देखो बाहर लीनियर बैठा हो और अंदर क्या बैठा हो, अंदर कोई क्वाड्रेटिक बैठा हो, तो आप पुट करो वो बाहर वाले जो लीनियर है ना t इक्वल टू 1/z या 1/p कुछ भी पुट कर लो, तो अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे dt इक्वल टू क्या होगा -1/z स्क्वायर इंटू ऑफ dz। अब देखो इसमें डबल सब्स्टिट्यूशन, और अभी तक हमने सिंगल सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, पर ये जेई मैंने आपसे डबल सब्स्टिट्यूशन करवा लिया, तो नया पेज ऐड करो। अब देखो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, t की जगह 1/z करना है, और dt की जगह क्या 2 को बाहर कर लो, dt की जगह -1/z स्क्वायर इंटू ऑफ dz, और इसकी जगह क्या होगा t की जगह 1/z, और इंटीग्रेशन अति रूट ऑफ क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ t की जगह 1/z माइनस का 1/z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस को बाहर ले लो तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 1/z स्क्वायर इंटू ऑफ dz। नीचे में क्या होगा 1/z एज इट इज रहने दो, अंडर में देखो z स्क्वायर कॉमन आती, नीचे एलसीएम आएगा z स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो इधर क्या बचेगा z 2z माइनस का क्या 1 बचेगा, 2z माइनस 1। अब देखो z स्क्वायर रूट से निकलेगा सिंपल z आएगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/z स्क्वायर इंटू ऑफ dz। नीचे में क्या होगा 1/z इंटू z बाहर निकल के आएगा, फिर से 1/z होएगा, क्योंकि z स्क्वायर नीचे में तो रूट से निकलेगा तो क्या सिंपल z बचेगा, और इधर अंडर रूट ऑफ क्या होगा 2z माइनस का 1। देखो 1/z ये देखो z स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनली इंटीग्रेशन क्या बन के आ गया, फाइनली अगर देखोगे तो क्या आ गया माइनस का 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन अंडर रूट ऑफ 2z माइनस का 1। अगर ध्यान से देखो तो ये कैसा इंटीग्रेशन बन के आया, इंटीग्रेशन ऑफ याद करो dx अपॉन ax प्लस बी अंडर रूट, ये कुछ इस फॉर्म में इंटीग्रेशन बना, लीनियर के फॉर्म में। आगे जो कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड मार देंगे आगे। तो पहले देखो इसको हम अगर सिंपल तरीके से देखें तो ये -2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2z माइनस 1 का पावर क्या होगा -1/2 इंटू ऑफ dz, है ना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2z माइनस 1 का पावर क्या होगा -1/2 प्लस 1, नीचे क्या होगा -1/2 प्लस का 1, और इस कांस्टेंट z के आगे जो भी कोफिशिएंट उससे डिवाइड मारेंगे 2 प्लस का कांस्टेंट।
तो अपने पास क्या आएगा माइनस का 2 टाइम्स 2z माइनस का 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि हाफ होएगा। हाफ का मतलब रूट होता है, यहाँ भी क्या होगा हाफ इंटू 2। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अपने पास बचा क्या सिंपली ये कांस्टेंट, तो बचा क्या माइनस का 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ क्या है 2z माइनस का 1, यही है ना 2z माइनस का 1। अब देखो z के जगह हमें क्या पुट करना है, ध्यान से देखो z के जगह हमें पुट करना है, देखो यहाँ पे पुट किए थे क्या आप देखो z के जगह 1, देखो t इक्वल टू 1/z है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे z इक्वल टू क्या होगा 1/t, यानी जहां पर z है वहां पर फिर से उसको x में लेके जाना है, ऐसे आंसर मत छोड़ देना। तो z की जगह 1/t पुट करो माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ क्या होगा 2/t माइनस का 1, है ना। तो एक पेज और लगता है ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस का 2 टाइम्स अंडर रूट, जैसे एलसीएम लेंगे t तो यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस का क्या होगा t हो जाएगा। अब t हम किसको पुट किए थे, जरा आ जाओ क्वेश्चन में, t किसी को पुट किए थे, देखो 1 प्लस रूट एक्स को t पुट किए थे, किसको t के जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे t इक्वल टू 1 प्लस का रूट एक्स को रिप्लेस करेंगे t के जगह। तो जरा आ जाओ करो रिप्लेस, तो माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ देखो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस का रूट एक्स, नीचे में क्या होगा 1 प्लस का रूट एक्स, प्लस का कांस्टेंट तो बिल्कुल भी मत बोलना, ठीक है ना। तो अब देखो अगला स्टेप में क्या होगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ देखो 2 में से 1 गया यानी 1 माइनस का रूट एक्स अपॉन क्या होगा 1 प्लस का रूट एक्स प्लस का कांस्टेंट। तो ये आपका जेईई मेन का क्वेश्चन था, कब पूछा गया था जेईई मेन में, देखो कितना 2016 में, कितना आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा था 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगा, पर अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आता है तो इजीली कर लोगे आप। अब देखो ये क्वेश्चन ये हम एक करेंगे और एक ये आपको HW होम से घर से करके लाना है, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, मतलब सेम तरीका से है। अब देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन, वैसे इस टाइप क्वेश्चन हमें पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा से मैं करा रहा हूँ, ताकि जब भी नीचे जब देखो नीचे कुछ भी हो ब्रैकेट के अंदर तो उसमें मैक्सिमम पावर को आप बाहर निकालो, कॉमन क्या मैक्सिमम पावर जो है उसको बाहर निकाल लो। तो देखो इस क्वेश्चन में जैसे ही हम मैक्सिमम पावर बाहर निकालेंगे 3x पावर 4 4x क्यूब अपॉन, जैसे x पावर 4 हम बाहर निकालेंगे तो देखो स्क्वायर है तो पावर क्या होगा 8 बन जाएगा बाहर निकलते, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1/x क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/x पावर 4 इसका होल स्क्वायर इंटू ऑफ dx। अब जो भी बाहर निकाले उससे डिवाइड मार दो ऊपर में, जैसे ही देखो डिवाइड मारोगे तो क्या बचेगा 3 देखो यहाँ 3/4 चल x पावर 4 प्लस का 4/x पावर कितना होगा 5, नीचे में देखो क्या होगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 1/x का पावर 4 स्क्वायर इंटू dx। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसको क्या पुट कर लो t पुट कर लो, तो हमारे पास क्या है 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का क्या 1/x का पावर कितना 4, इसको t पुट करते हैं, अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस x पावर -2 है तो -2 अपॉन एक्स क्यूब होता है, क्या होगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब, क्लियर है। तो जब भी इसको करोगे ना तो -2 अपॉन क्या होगा एक्स क्यूब हो जाएगा अपने पास। और यहाँ पर देखो ये देखो स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये नालायक देखो यहाँ पे यहाँ क्यूब था ना, तभी तो बोलूँ ये क्यूब था, तो यहाँ भी क्यूब होएगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन के पास जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस क्या होएगा माइनस का 3 अपॉन एक्स का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा नीचे एक पावर ऐड हो जाता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से डिफ्रेंशिएशन करोगे जैसे ही x का पावर -n से, तो ये अपने पास हो जाता है -n अपॉन x का पावर n+1। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। तो देखो -n की जगह 3 था तो x पावर 3+1 4 हो गया, यहाँ पर फिर क्या होगा माइनस का 4 अपॉन x का पावर 5 इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या आ गया dt, है ना। इसमें देखो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा 3 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 4 अपॉन एक्स के पावर 5 इंटू ऑफ dx इक्वल टू dt। अगला स्टेप में माइनस को राइट साइड भेज दो, जैसे माइनस राइट साइड भेजोगे 3 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 4 अपॉन एक्स के पावर 5 इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा माइनस का dt होएगा, क्या आएगा माइनस का dt माइनस ऑफ dt। तो अब इस टर्म के जगह हम क्या माइनस dt रख सकते हैं, देखो ऊपर वाले टर्म यही तो नहीं है कहीं पे, देखो यही टर्म है इंटू dx, है ना। तो इसके जगह अपन क्या रख सकते हैं, इसके जगह अपन माइनस dt रख सकते हैं, नीचे तो t है ही, तो जैसे ही रखेंगे माइनस dt तो क्या होगा माइनस का dt अपॉन नीचे अंदर में क्या था t पूरा टर्म t का स्क्वायर, जैसे ही t रखेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस को बाहर करते हैं तो क्या होगा dt अपॉन t स्क्वायर होएगा। और इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर -2 इंटू ऑफ dt, तो जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा माइनस ऑफ टी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
क्लियर है। तो जैसे ही करेंगे प्लस का कांस्टेंट, ये क्या होगा माइनस का टी की पावर -1 अपन -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या आ गया 1/t बना, 1/t प्लस का कांस्टेंट है ना। और टी अपन किसको पुट किए हैं, एक पेज ऐड कर लो यार, अपन ने टी किसको पुट किया 1/t। टी देखो बहुत गंदा सा था, 1/1 + 1/x³ प्लस का 1/x⁴ को पुट किए, तो देखो 1 + 1/x³ प्लस का क्या था 1/x⁴, इसको टी पुट किए थे प्लस का कांस्टेंट। अब एलसीएम ले लो, तो नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x⁴ एलसीएम आएगा, तो यहाँ क्या होगा x⁴ + x प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट, यहाँ ऊपर में 1 था, अब ये x⁴ ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा x⁴/x⁴ + x + 1 प्लस का कांस्टेंट। तो ये था अपने का इंटीग्रेशन। अब देखो सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपके पास दिया हुआ है और ये अपने घर से करके लाना, ठीक है। तब नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है क्वेश्चंस, जेईई मेन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही हम 2-3 क्वेश्चंस और करने वाले, बिल्कुल जेईई मेन से ही है, तुम बिल्कुल कहते हो कि तुम रिपीट नहीं करता, देखना सेम एज इट इज क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। हमने क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर जो भी हो मैक्सिमम पावर को क्या निकालो, बाहर निकालो। तो जरा देखो मैक्सिमम पावर को अपन बाहर निकालते हैं, dx देखो ये x² था, इसमें मैक्सिमम पावर 4 है, तो जैसे ही x का पावर 4 निकालेंगे तो इसका पावर 3/4 होगा, क्योंकि पूरा ब्रैकेट पावर 3/4 था। अंदर में क्या होगा 1/1 प्लस का 1/x⁴ पावर 3/2। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास इंटीग्रेशन क्या बचा dx/x² × x⁴ इंटू ऑफ 1 + 1/x⁴ का पावर क्या है 3/2, 3/4 इंटू ऑफ dx। क्लियर है। अब देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास dx/x के पावर क्या 5 इंटू ऑफ 1 + 1/x⁴ पावर क्या है 3/4 इंटू ऑफ dx। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी होता था हम उसको क्या पुट करते थे, टी पुट करते थे, तो देखो 1 प्लस का 1/x⁴ इक्वल टू क्या टी पुट करेंगे। जैसे इसको टी पुट करेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस क्या हो गया कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 माइनस का 4 अपॉन देखो x के पावर क्या होगा 5 इंटू dx इक्वल टू क्या dt। तो हमें क्या चाहिए dx/x⁴, तो इसको यहाँ पे रखो, बाकी के लिख दो इधर -1/4 इंटू ऑफ dt। देखो dx/x⁴ के जगह अपन क्या लिख सकते हैं -1/4 इंटू ऑफ dt। जरा देखो dx/x⁴ यही है, तो जरा इसके जगह लिखो, इसके जगह क्या होगा माइनस का 1/4 बाहर रखो इंटू ऑफ dt। नीचे वाला टर्म क्या बन जाएगा ये t का पावर 3/4, यहाँ पर क्या होगा t का पावर 3/4। अब देखो एक पेज ऐड करते हैं अपन। अब देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया -1/4 t का पावर माइनस का 3/4 इंटू ऑफ dt है ना। अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं -1/4 t की पावर -3/4 प्लस का 1 नीचे -3/4 प्लस का 1 क्या होगा प्लस का 1 और प्लस कांस्टेंट होएगा। तो अब देखो जैसे ही इसको करते हैं तो -1/4 t की पावर 3/4 -3/4 प्लस 1, तो यानी क्या होगा t का पावर 1/4 और नीचे भी क्या होगा 1/4। तो देखो ये पॉजिटिव, ये 1/4 से ये 1/4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या होगा माइनस का t का पावर 1/4 प्लस का कांस्टेंट। अब t हमने किसको पुट किया, t हमने पुट किया है 1 + 1/x⁴ को 1/4 हो जाएगा, प्लस का क्या होगा कांस्टेंट। अगर आप एलसीएम लेते हो तो माइनस ऑफ क्या होगा x⁴ प्लस 1, इसका पावर क्या होगा 1/4 प्लस का कांस्टेंट। तो ये था जेईई मेन कब का 2015 का क्वेश्चन था। अब देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज भर दिया है। देखो ये भी क्वेश्चन सेम है, उस टाइम क्या था 3, यहाँ पे 6 है, उस टाइम पावर 4 था। अब देखो सेम एज इट इज यहाँ से आपसे fx पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है fx पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखो x इसके मल्टीप्लाई में जो आता वो पूछा जाता है ना। तो सिंपल सा चीजें हैं, जरा इसको करके अपन देखते हैं। क्या कर हमने क्या बोला कि अंदर में जितने भी मैक्सिमम पावर हो उसको क्या करो बाहर निकालो। तो जरा आ जाओ क्वेश्चंस में, dx/ क्या होगा x³ पावर 6 है, तो 6 का पावर ब्रैकेट ऊपर होल पावर क्या है 2/3, तो ये निकलेगा बाहर। और अंदर में क्या होगा 1 + 1 के जगह यहाँ पर हमने x⁴ लिया कॉमन, तो 1/x का पावर क्या होगा 6 प्लस का 1 का पावर 2/3। ठीक है ये होएगा। तो अगला स्टेप में देखो ये 3 काटोगे ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/ क्या बन के आएगा देखो x³ इंटू x⁴ इंटू 2 4, और इधर ब्रैकेट में क्या बचा 1 + 1/x⁴ इंटू पावर क्या 2/3। क्लियर है। तो देखो अगला स्टेप अपने पास क्या होगा इंटीग्रेशन का dx/ x का पावर 4 3 कितना 7,
इंटू ऑफ क्या होगा 1 प्लस 1/x की पावर 6 की पावर क्या 2/3। हमने बोला ब्रैकेट के अंदर जो भी दिखे उसको क्या पुट करो टी। सेम टाइप के क्वेश्चन जैसे हमने पिछला किया वैसे ये कर रहे हैं, वैसे एक और आगे करने वाले हैं, तो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर x पावर 6 को अपन टी पुट करते हैं, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, और देखो 1/x की पावर 6 का हमने बोला था -n यानी -6 अपन x पावर n प्लस 1 यानी x पावर 7 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा dt। तो यहाँ देखो हम dx अपॉन x की पावर 7 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -1/6 इंटू dt। देखो कहीं पे कुछ दिख रहा है, dx अपॉन x की पावर 7 की जगह क्या लिखेंगे -1/6 इंटू ऑफ dt। तो जरा देखो हमारा क्वेश्चन क्या चेंज होगा, -1/6 इंटू ऑफ dt बन जाएगा, और ये अंदर वाले टर्म को हमने क्या पुट करा है, t पुट करा है, तो हमारे पास क्या होगा t का पावर 2/3। अब इसको अपन इंटीग्रेट करने के लिए चलेंगे, है ना, तो अपन के पास क्या होगा माइनस का 1/6 t के पावर क्या होगा माइनस का 2/3 इंटू ऑफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे dt, ठीक है ना। तो इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर -2/3 प्लस का 1, यहाँ पर क्या होगा -2/3 प्लस का 1 प्लस का क्या होगा कांस्टेंट। तब देखो जैसे हम करेंगे इसको t के पावर -2/3 प्लस 1 3 क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 अपॉन 3, तो यहाँ क्या होगा t का पावर 1/3 अपन यहाँ भी क्या होगा 1/3 हो जाएगा प्लस का कांस्टेंट। इसको कट करोगे ये 2 टाइम्स में कटेगा, क्या होगा माइनस का 1/2 t का पावर क्या 1/3 प्लस का कांस्टेंट, और t हमने किसको पुट किया -1/2, t हमने पुट किया 1/1 प्लस x पावर 6 को, ये क्या होगा 1/3 प्लस का कांस्टेंट। अगर चाहो तो आप एलसीएम ले लो, तो माइनस का क्या होगा माइनस का 1/2, इधर क्या होगा x पावर 6 प्लस 1 अपॉन x पावर 6 का पावर क्या होगा 1/3 प्लस का कांस्टेंट, ठीक है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी दिख रहा है तुम्हें। इस बार क्या करो आप फिर से क्या करो साइन x पावर जो 6 है ना उसको बाहर निकालो। पहले देखो सेम उसी तरह से क्वेश्चन बनाना, आप सिंपल क्या करो पुट करो, कुछ अलग कलर ले लो ग्रीन, चलो आप पहले ही पुट कर दो साइन x इक्वल टू टी। देखो साइन x इक्वल टू मान लो p पुट करते हैं इस बार, ठीक है। देखना पिछले क्वेश्चन की जैसे हम तुरंत बना देता हूँ इसको। अच्छा इस बार आपसे क्या पूछा जा रहा है fx पूछा जा रहा है, ऑप्शन में आपसे यहाँ पर क्या पूछा fx पूछा, तो fx कैसे निकालेंगे, देखो अंदर में क्या था यहाँ पर देखो x इंटू fx, ये 1 प्लस एक्स पावर 1/3, देखो 1 प्लस एक्स पावर 6 होना चाहिए, कहाँ गया 1 प्लस एक्स पावर 6 पावर 1/3। देखो ऊपर वाला टर्म को एज इट इज रहने तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, तो माइनस का 1/2, ठीक है। जैसे ही मॉडिफाई करोगे तो x पावर 6 बाहर आएगा तो 1/x² आएगा, क्या आएगा 1/x, देखो 6 3 कटेगा 1/x² आएगा, इधर क्या होगा 1 प्लस एक्स पावर 6 की पावर क्या होगा 1/3 प्लस का कांस्टेंट। देखो ये उधर था और इधर क्या चाहिए, एक x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या होगा x इंटू -1/2x³ इंटू ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 6 पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट। तो आपके पास जो fx था पिछला क्वेश्चन की, ये आपका fx निकल के आता है, क्लियर है। तो -1/2 इंटू ऑफ x³ जेई मैंने ऐसे घुमा के थोड़ा पूछता है। अब देखो इस क्वेश्चन क्या पूछा है, लेमडा इंटू ऑफ एक्स f ऑफ π/3, तो हमें पहले क्या निकालना है, ये जिसके साथ जो मल्टीप्लाई में वो fx निकाल दो और इसका पावर जो लेमडा था वो लेमडा बता दो। देखो पिछले क्वेश्चन के जैसे ये सेम एज इट इज। अब देखो साइन x की जगह हमने क्या पुट करा p पुट करा, तो उससे क्या होगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा dp। अब हमारा जो इंटीग्रेशन बन के आ जाएगा, क्या बन के आएगा देखो ध्यान से, cos x के जगह इंटू डी एक्स का dp अपॉन देखो यहाँ पर क्या होगा p का क्यूब इंटू 1 प्लस p का पावर 6 पावर 2/3, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन हमने पीछे पूरा इतना सॉल्व किया है, देखो सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, यहाँ पर x³ वहां p³, यहाँ पर क्या 1 प्लस एक्स पावर 6 पावर 2 1, यहाँ देखो सेम एज इट इज है, बस वेरिएबल चेंज है। इसका हमने इंटीग्रेशन देखो, अगर वेरिएबल के फॉर्म x के फॉर्म में देखते थे, अभी हम p के फॉर्म में अगर हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन देखें तो इस क्वेश्चन से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आया था माइनस का 1/2, ठीक है, इंटू अब जहां x है वहां पर p पुट कर दो -1/2, और देखो यहाँ पर क्या आया था -1/2, डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। देखो यहाँ से फाइनल आंसर ये था ना, ये पोर्शन क्या था, ये वाला ऊपर वाला क्या है माइनस का 1/2 इंटू ऑफ 1/x² इंटू ऑफ क्या था 1 प्लस का x पावर 6 इंटू ऑफ 1/3 प्लस का कांस्टेंट। देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर चाहो तो इस पूरे प्रोसेस में हम पूरा यही सेम वहीं से दोबारा से ये पूरा सॉल्यूशन छाप देंगे, पूरा सेम एज इट इज यही स्टेप करना पड़ता है। तो फाइनल आंसर यह होता, हमने यूज कहां से किया, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, प्रीवियस
सॉल्यूशंस को चेक करना है, ठीक है। सेम एज इट इज किया हुआ है, तो हमने आंसर डायरेक्ट लिख दिया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1/2x² इंटू ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 6 पावर क्या है 1/3 प्लस का कांस्टेंट। ये हमारा किसके इक्वल था, fx इंटू ऑफ, देखो ध्यान से, 1 प्लस एक्स पावर 6 इंटू 1/λ प्लस का कांस्टेंट। अब दोनों को जैसे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखो fx क्या आ गया, fx जैसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो fx आएगा -1/2x², ठीक है, और लेमडा आ गया हमारे पास 3। हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो ध्यान से, लेमडा टाइम्स ऑफ f ऑफ π/3, चलो निकाल लेते हैं, लेमडा टाइम्स ऑफ f ऑफ π/3, तो लेमडा की वैल्यू क्या 3 और π/3 की जगह -1/2 टाइम्स ऑफ π/3 का होल स्क्वायर, यही होएगा। तो जरा देखो क्या होगा, माइनस का 3/2 π² बाय कितना 3 के स्क्वायर 9, और ये 9 ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 27/2 π²। ये आपका फाइनल आंसर होता। सेम एज इट इज क्वेश्चन देखो कितना 3 बार आया, पहले कब पूछा गया, देखो 15 में पूछा गया, बच्चे ने कर लिया, थोड़ा भी प्रीवियस, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार प्रीवियस ईयर करके जाओ। फिर 19 में पूछा, फिर देखो अगला क्वेश्चन कब पूछा, फिर 20 में पूछा, 22 21 वाला अभी हमने देखा नहीं है, उसमें भी हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करके इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करेंगे। देखो यहाँ ध्यान से, अपने पास कहीं भी होता है e⁴ln बेस, ये और ये सेम होता है, अगर fx लिखा होता सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं fx लिख देते हैं। सेम देखो e⁴ln e बेस सेम है, तो हम डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/x² इंटू ऑफ क्या होगा dx अपॉन क्या होगा x² प्लस का 1/x²। अब ध्यान से देखो, dx के साथ जो मौजूद है वो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन है। अब किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन है, सोचो 1 + 1/x² किसका डिफरेंशिएशन होता है, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा x - 1/x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 - 1/x², ये इसका डिफरेंशिएशन है बेसिकली, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। हमें नीचे में x - 1/x सेट करना पड़ेगा, तो जरा देखो कैसे सेट करते हैं, दिमाग से सेट करो थोड़ा सा, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करते हैं x² + 1/x², इसमें -2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, +2 को ऐड करते हैं। तब देखना ध्यान से कितना कमाल की चीज हमने करा है। देखो इंटीग्रेशन क्या होगा 1 + 1/x² इंटू ऑफ dx। अब देखो ध्यान से, नीचे में इस वाले टर्म को इतना दूर को अच्छे से देखना, x² प्लस का 1/a² प्लस का b² माइनस का 2 a की जगह x और b की जगह 1/x। देखो x² क्या, इसका मतलब ये x - 1/x का ये होल स्क्वायर तो नहीं है, ये पूरा टर्म वही है, इसको क्या लिखा गया x - 1/x को होल स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। तब हम पुट क्या करेंगे, देखो पुट x - 1/x इक्वल टू t, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 + 1/x² इंटू अब क्या होगा dx इक्वल टू dt। तब इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ऊपर वाले की जगह सिंपल dt, तो देखो हमारे पास इंटीग्रेशन बन गया, ऊपर में dt अपॉन यहाँ पे क्या होगा t² प्लस का 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला का फॉर्म में आ गया, याद करो वो दिन, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² प्लस का x² क्या होता था 1/a tan इनवर्स ऑफ xy। तो सेम एज इट इज क्या 1/a यानी 1/√2 tan इनवर्स ऑफ क्या t/√2 प्लस का कांस्टेंट। अब t हमने किसको पुट किया x - 1/x को, तो जरा देखो इसके जगह डालेंगे तो क्या होगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x - 1/x अपॉन √2 प्लस का कांस्टेंट। जैसे इसको फर्दर और सॉल्व करोगे ना तो ये फाइनली क्या बन के आ जाएगा 1/√2, देखो फाइनली क्या बन के आ गया 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x² - 1 अपॉन √2 ऑफ x प्लस का कांस्टेंट। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव ए नाइस डे।